सऊदी अरब जो कि एरिया के हिसाब से दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क है, वहां आपको चारों तरफ रेत के बड़े बड़े पहाड़ और रेतीले मैदान देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ के शहरों में अक्सर रेतीले तूफान आते हैं, जो कि मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम इस बात को भी नहीं भूल सकते कि सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े रिचेस्ट मुल्कों में से एक है। इस मुल्क में बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची इमारतें हैं जो इस मुल्क को एक अलग ही पहचान देती है। अब ऐसा भी नहीं है कि सऊदी अरब शुरुआत से ही इतना अमीर था। आज से कुछ साल पहले सऊदी अरब बहुत ज्यादा गरीब हुआ करता था। यहाँ के लोग मजदूरी करके अपना पेट पालते थे और जब से यहाँ पर तेल के कुएं मिले हैं तब से इस मुल्क की मानो किस्मत ही बदल गई है। और आज भी सऊदी अरब के पास इतना रिजर्व ऑयल है कि अगर वो दुनिया को एक्सपोर्ट करना बंद करे तो सऊदी अरब अगले 2 से 21 सालों में इस तेल को खर्च नहीं कर पाएगा। लेकिन तेल को एक्सपोर्ट करने के लिए सऊदी अरब की एक बड़ी मजबूरी है, क्योंकि तेल की वजह से ही आज सऊदी अरब इस मकाम पर पहुंचा है। अब ऐसा भी नहीं है कि इस मुल्क के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। सऊदी अरब ऊपर से जितना ज्यादा खुशहाल और चमकदार दिखाई देता है उतना ये है नहीं। सऊदी अरब के पास तेल तो बहुत है, लेकिन पीने के लिए पानी की बहुत ज्यादा कमी है। सऊदी अरब के पास जमीन तो बहुत है, लेकिन वो जमीन खेती करने के लायक नहीं है, यानी बंजर और रेतीली है। सऊदी अरब का 95% एरिया ऐसा है जो बंजर रेगिस्तानी इलाका है, जिस पर खेती करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था, और 5% एरिया ऐसा है जहां पर इंसानी आबादी है। और इसी वजह से सऊदी अरब को किंग ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। आज के वक्त में अगर आप सऊदी अरब के मैप को जूम करके देखेंगे तो आपको बंजर रेगिस्तान के बीचों बीच हजारों हरे भरे सर्कल दिखाई देंगे, और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये सर्कल और कुछ नहीं बल्कि सऊदी अरब के खेत हैं, जिसमें भारी मिकदार में खेती की जाती है। अब ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर रेगिस्तान में खेती कैसे की जा सकती है, वो भी सऊदी अरब जैसे मुल्क में जहां ना तो बारिश होती है और ना ही कोई नदी है। ये मुल्क खुद अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए दूसरे मुल्कों से पानी इंपोर्ट करता है, तो यहाँ पर खेती कैसे की जा सकती है। आज हम सऊदी अरब की ऐसी फार्मिंग टेक्निक के बारे में बात करेंगे कि कैसे सऊदी अरब ने लाखों एकड़ बंजर रेगिस्तान को हरे भरे खेतों में बदल दिया। देखिए, सऊदी अरब के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए आज तक सऊदी अरब ने दूसरे मुल्कों से फल, सब्जी, अनाज और पानी को एक्सपोर्ट करता था, क्योंकि सऊदी अरब के पास इन सभी चीजों की कमी है। इसलिए सऊदी अरब कैसे भी करके इन सभी चीजों को अपने ही मुल्क में उगाना चाहता था, ताकि उसको दूसरे मुल्कों से एक्सपोर्ट करना ना पड़े। सऊदी अरब ने बंजर रेगिस्तान में खेती करने के लिए सेंटर पिवट एग्रीगेशन का इनेकाद किया, और यही वो टेक्निक है जिसने सऊदी अरब के करोड़ों एकड़ रेगिस्तान को हरे भरे खेतों में बदल दिया है। ये तकनीक कैसे काम करती है, आइए जानते हैं। इस तकनीक का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए खेतों का शेप सर्कुलर होना जरूरी है, इसलिए ज्यादातर सऊदी अरबियन फार्म्स सर्कुलर शेप में हैं। यहाँ पर आपको एक बात बता दें, ये जो आपको ग्रीन फार्म देख रहे हैं ये कोई छोटे मोटे फार्म्स नहीं हैं, बल्कि एक फार्म लगभग 100 एकड़ जितना बड़ा होता है। और इन बड़े बड़े फार्म्स को पानी देने के लिए सेंटर पिवट इरिगेशन तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें स्पेशली डिजाइन स्प्रिंग कलर्स फार्म्स को उतना ही पानी दिया जाता है जितनी जरूरत होती है। इस बीच में एक फिल्ट्रेट बड़ा पाइप लगा होता है जिसको सेंटर में रखा जाता है। इसके बाद इस मोटर को स्टार्ट किया जाता है, जो कि व्हील्स के जरिए पूरे फार्म को एक बराबर स्प्रे कर देता है, जिससे कम पानी में अच्छी सी फार्मिंग की जा सकती है। इससे लगभग 90% तक पानी की बचत होती है, और इतने ज्यादा पानी को बचत करना सऊदी अरब के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इससे जो सऊदी अरब में जो बड़े बड़े रेगिस्तान हैं वो अब कुछ ही वक्त में हरे भरे मैदान में बदल दिए जाएंगे। सऊदी अरब अब तक 35,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इसी फार्मिंग को फैला चुका है। ये एरिया इतना ज्यादा बड़ा है कि इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इतने एरिया में बेल्जियम और ताइवान जैसे मुल्क आ सकते हैं, यानी जितना इस मुल्क का एरिया है उतने में तो सऊदी अरब सिर्फ फार्मिंग ही करता है। सऊदी अरब में लगातार इस तरीके की खेती को बढ़ाया जा रहा है, और ये मनसूबा अगले कुछ सालों में और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि सऊदी अरब के पास खेती करने के लिए इतना पानी कहाँ से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूरे साल में सिर्फ 4 इंच ही बारिश होती है। हालांकि इसमें पानी कम इस्तेमाल होती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पानी की जरूरत तो पड़ती है। वो कहां से आ रहा है, इसके लिए हमें सऊदी अरब की तारीख को जानना होगा। आज से लगभग 10,000 पहले सऊदी अरब में नदियां, तालाब, ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली और जंगल सब कुछ था। यहाँ पर बड़ी बड़ी नदियां थी और रेगिस्तान का तो नाम और निशान भी नहीं था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और जंगल थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ कुछ ऐसा हो गया कि सऊदी अरब एक हरे भरे इलाके से रेगिस्तान में बदल गया।
लेकिन बहुत सारा पानी फॉसिल्स के रूप में जमीन के अंदर रह गया। ये पानी लगभग 1 किलोमीटर के करीब जमीन के अंदर है, जिसको अंडरग्राउंड वाटर कहा जाता है, और सऊदी अरब इसी अंडरग्राउंड वाटर को निकाल कर इस्तेमाल करता है। हालांकि इस पानी को निकालने के लिए काफी खर्च आता है। सऊदी अरब के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए इस पानी को निकालने के लिए सऊदी अरबियन गवर्नमेंट बड़े बड़े प्लांट्स लगवा रहे हैं, जिसमें खर्चा तो बहुत आया, लेकिन इस पानी को सेफली निकाल दिया गया, जिसके बाद इसी पानी से खेती की गई। सऊदी अरब को डेजर्ट के नीचे 480 क्यूबिक किलोमीटर पर स्क्वायर पानी मिला था, और अब तक सऊदी अरब इस पानी में से लगभग 21 क्यूबिक किलोमीटर पर स्क्वायर इस्तेमाल कर चुका है। अब ये जाहिर सी बात है कि किसी न किसी दिन ये पानी जरूर खत्म हो जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले 50 सालों में ये पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इसलिए सऊदी अरब ने पहले ही से कई मुल्कों में खेती के लिए जमीन खरीद रखी है। यूनाइटेड स्टेट, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना और साउथ अफ्रीका की कई ऐसी कंट्रीज है जिनमें सऊदी अरब ने जमीन खरीद रखी है, जिसमें आगे जाकर खुद सऊदी अरब खेती करेगा और अपने मुल्क को फूड इंपोर्ट करेगा। इसके अलावा सऊदी अरब अपने मुल्क में पीने के पानी की कमी दूर करने के लिए समंदर से नमकीन पानी को फिल्टर करता है। जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब के चारों तरफ बड़े बड़े समंदर हैं जिनमें नमकीन पानी है, इसको फिल्टर करके पीने लायक बनाया जाता है। इसके लिए सऊदी अरब ने दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डिसैलिनेशन प्लांट बनाया है। इसमें समंदर के नमकीन पानी को कई स्टेप से गुजार कर फिल्टर किया जाता है, जिसके बाद पूरी सऊदी अरब में पहुंचाया जाता है। इस पानी को फिल्टर करने के लिए बहुत ज्यादा खर्च आता है। सऊदी अरब तेल बेचकर जो पैसा कमाता है, इसमें ज्यादातर पैसा पानी को फिल्टर किए ही में चला जाता है। फिलहाल सऊदी अरब ने जिस तरीके से बंजर रेगिस्तान के बीचों बीच हरे भरे फार्म्स बनाकर उनमें खेती की है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। जहां पहले सऊदी अरब दूसरे मुल्कों से अनाज और गुड्स को इंपोर्ट करता था, वहीं सऊदी अरब इतना सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है कि वो खुद दूसरे मुल्कों को खाने पीने की चीजें एक्सपोर्ट करता है, जिसमें कॉर्न, सोयाबीन, ड्राई फ्रूट्स, गेहूं और चावल शामिल हैं। सऊदी अरब अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हर वो कोशिश कर रहा है जो की जा सकती है, और रेगिस्तान में खेती करना भी इन्हीं प्रोजेक्ट्स का एक हिस्सा है। सऊदी अरब में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि सऊदी अरब की इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। 2017 में सऊदी अरबियन गवर्नमेंट ने नियोम प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। इस प्रोजेक्ट में एक शहर बनेगा, ये पूरा शहर एक ही लाइन में बनेगा। कहा जा रहा है कि ये सिटी दुनिया की सबसे खूबसूरत सिटी होगी। इसमें हर वो सहूलत होगी जो कि एक लग्जरी लाइफस्टाइल गुजारने के लिए चाहिए होती है। ये पूरा शहर पॉल्यूशन फ्री होगा, जहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं होगा। आपको बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट का बजट लगभग $500 बिलियन रखा गया है। इसके बजट से हमें यह पता चलता है कि ये कितना फ्यूचरिस्टिक शहर होने वाला है। आपको बता दें कि इस शहर पर काम शुरू हो गया है, जो कि 2030 से पहले कंप्लीट हो जाएगा। इसका सीधा असर सऊदी अरब की इकोनॉमी पर होगा। इसके अलावा कुछ दिन पहले सऊदी अरब का एक फेल प्रोजेक्ट फिर से सक्सेसफुल हो गया है। दरअसल सऊदी अरब के वेस्टर्न पेनिनसुला इलाकों में कई ट्राइब्स ने रहना शुरू कर दिया था, लेकिन इन इलाकों में कोई सहूलत नहीं थी, ना तो पीने के लिए सही पानी था और ना ही खेती करने के लिए जरखेज जमीन थी। जब सऊदी अरब के प्रेस ने उस तरफ देखा तो उन्होंने उस इलाके को आबाद करने के बारे में सोचा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की नील्स पाकमैन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मोना हेंडी की मदद से इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया गया। नील्स पाकमैन ने वहां के लोगों के साथ रहकर 7 साल गुजारे, ये जानने के लिए कि इस इलाकों को कैसे बेहतर और खेती लायक बनाया जा सकता है। उस इलाके पर पाकमैन ने काफी रिसर्च की और वहां पर डैम बनवाए। दोनों ने मिलकर वहां पर होने वाली थोड़ी बारिश के पानी को सही इस्तेमाल में लिया और वहां पर जो रेगिस्तानी इलाका था उसको हरा भरा करने के लिए वहां पर चारों तरफ भारी मिकदार में दरख्त लगवाए। लेकिन यहाँ पर इन दोनों की किस्मत खराब थी। बारिश ना होने की वजह से साल 2016 में यह प्रोजेक्ट बुरी तरह नाकाम हो गया, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से ये जमीन सूखी पड़ गई और जो दरख्त लग गए थे वो भी सूख गए। पाकमैन और मोना हिंडी की 7 साल मेहनत चुटकियों ही में बर्बाद हो गई। लेकिन कहा जाता है कि अगर कोई काम सच्ची नीयत से किया जाए तो वो जरूर कामयाब होता है। और फाइनली साल 2018 और 2019 में हुई भयंकर बारिश ने इस प्रोजेक्ट में फिर से जान डाल दी और ये प्रोजेक्ट फिर से कामयाब हो गया। आज इस इलाके में चारों तरफ हरे भरे दरख्त हैं और जमीन भी खेती लायक हो गई है। इस प्रोजेक्ट पर मेहनत तो बहुत लगी थी, लेकिन आज ये प्रोजेक्ट कामयाब हो चुका है और यहाँ पर पानी, जंगल, झाड़ी सब कुछ है। और इन शानदार प्रोजेक्ट्स की वजह से ही सऊदी अरब धीरे धीरे अपने पूरे रेगिस्तानी इलाके को हरे भरे जंगलों में बदलता जा रहा है, जिससे डिजर्टिफिकेशन तो रुक ही रही है और साथ ही सऊदी अरब की इकोनॉमी को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। तो दोस्तों, यही थी सऊदी अरब में खेती की एक अनोखी टेक्निक। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।